चतुर्थ चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? यह भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग प्रेस तथा समाचार पत्र के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस तथा समाचार पत्र। ठीक है, इसी के लिए यह शब्द मतलब प्रयोग में आता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। ठीक है, और ग्राम पंचायतों के संगठन जो है, इसके लिए यह निर्देश किसे दिया गया है? तो राज्यों को दिया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, और ग्राम पंचायत की सदस्यता पाने के लिए यानी इसका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, तथा राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, इस समिति की अनुशंसा पर है सो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। और देखिए, इस समिति की सिफारिशों के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। और राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करता है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत की पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, तो आप इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ठीक है, तो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं, वह हैं डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी उस समय इनके अपोजिशन में कोई और उम्मीदवार नहीं खड़ा था। ठीक है, सिर्फ यही मतलब कि उम्मीदवार पद के लिए थे, राष्ट्रपति पद के लिए इन्हीं का नाम था। इनके अपोजिशन में कोई भी नहीं थे। ठीक है, तो निर्विरोध चुने जाने वाले डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, और इनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय में मौजूद वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तथा उपराष्ट्रपति जो है यह राष्ट्रपति को सौंपता है। एक और बात कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। तो देखिए, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तब उस राज्य के शासन का संचालन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्य। तथा लोकसभा में 2 सदस्य होते हैं, दो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं। ठीक है, 2। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, चुने जाते हैं, और ये दोनों कौन से क्या होते हैं? ये दोनों एंग्लो इंडियंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है?
तो राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कौन होता है? वह होता है उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 31, संसद बनती है या कह सकते हैं कि संसद में कौन कौन सा शामिल है? ठीक है, देखिए संसद जो बनती है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यानी कि इन तीनों से मिलकर बनती है। ठीक है, इसमें तीनों शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 32, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। ठीक है, वैसे भारत में एक वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा कौन सा होता है? शीतकालीन सत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो देखिए हमारे संविधान में यानी भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है, पहला है अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा हो गया 356 के तहत, 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये 3 आपातकालों का उपबंध है हमारे भारतीय संविधान में। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहला 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के बीच लगा था। दूसरा 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। और तीसरा 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा देश में आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। तो यह भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1971 ईस्वी में, सॉरी 1975 ईस्वी में जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी तो किस आधार पर किया गया था? ठीक है, तो आंतरिक अशांति के आधार पर, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो भारत में आज तक राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, तो इसका आंसर होगा कभी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष।